सबसे विशाल संविधान है हमारा, उसको लेकर के हर धर्म के लोग मेरी भारत माँ और इस धरती में रहते हैं, हर एक के लिए व्यवस्था है। ये जो पुस्तक है, संविधान है, महज एक बुक नहीं है, एक ग्रंथ है हमारा, वास्तविक ग्रंथ है। इसका हम थोड़ा संस्कृत में वर्णन करेंगे। जैसे कि आपको बताया गया था, जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी उसी दिन संस्कृत भाषा भी आई थी। इसको देववाणी कहा जाता है और इसको भाषाओं की जननी भी कहा जाता है, इसीलिए संस्कृत से आरंभ किया जाता है लगातार। चलिए, संविधान से महात्म्य क्या है, इस संविधान कैसा ग्रंथ है, इसका एक संविधान में कम राष्ट्रीय एका विधिपूर्ण ग्रंथा विधि न्याय कार्य विधाय प्रधाना तीसरा सदा कार्यरता ततः। आइए, मेरे भारत माँ का ये विशाल संविधान कैसा है। ये परमं प्रधानम संविधान में कम, हमारे राष्ट्र भारत का एक ही तो परम प्रधान है, एक ही तो परम प्रधान ग्रंथ है। और वो ग्रंथ क्या है? राष्ट्रस्य एका विधिपूर्ण ग्रंथा। और वो मेरा संविधान, जिसमें हर एक के लिए बातें लिखी हुई है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका से लेके कैसे काम करना है, कैसे रहना है, पशु पक्षी से लेके सबके लिए इसमें व्यवस्था है। चाहे कोई अपराधी क्यों नहीं, जैसे मां में दया होती है, वो मेरे इस भारत के विशाल संविधान में उसके प्रति भी दया है। आर्टिकल 20 जब आप पढ़ेंगे, जब इसका अध्ययन करेंगे, तो ऐसा लगता है मानो जैसे मां दया करती है, वो ये संविधान दया करती है। इसमें बातें लिखी हुई है, अपराधी से लेकर के कैसे हम पशु पक्षी का ध्यान रखें, कैसे इस प्रकृति का ध्यान रखें, वो सब इस भारत मां के संविधान में लिख दिया गया। आइए, आय प्रधाना तीसरा सदा कार्यरता तथैव। इस संविधान के अंतर्गत विधायिका उसको बोला जाता है जो आप चुनाव करके जो संसद भवन जाते हैं, जो राज्यसभा जाते हैं, जिनको आप वोट देकर के आगे भेजते हैं, वो आपकी बात को सरकार के पास रखते हैं, उसको विधायिका बोला जाता है। कार्यपालिका, जो यहाँ पर अधिकारी लोग काम करते हैं, जैसे टीचर हैं, ये अधिकारी लोग हैं, जल विभाग, विद्युत विभाग जो काम करते हैं, वो कार्यपालिका में आते हैं। तथा न्यायपालिका, जो इनके समीक्षा करती है इनके कार्य का, वो क्या है? तीसरा सदा कार्यरता ततः। और इस संविधान के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की प्रधानता है। मेरा देश, मेरे भारत माँ को विधि का देश कहा जाता है, रूल ऑफ कंट्री कहा जाता है, विधि से चलता है और इस भारत के संविधान से चलता है मेरा देश। इसीलिए ये तीनों अंग हमेशा संविधान के अनुसार कार्यरत रहते हैं। ये बिल्कुल कोई भी इधर उधर काम नहीं करता है। जो ये मेरे भारत माँ का जो संविधान है, इसके में जो लिखी हुई बातें, इसके जो हर पन्ने में अंकित है, उसी हिसाब से काम करते हैं। ये इसमें कहा गया है, तीसरा सदा कार्यरता तथैव। और आइए अब इसका श्रवण करें। आज जो जनहित याचिका पे आज बात करेंगे, PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। एक हर पन्ना जब आप पढ़ेंगे ना, इसका तो आनंद आ जाता है। मतलब हर चीज का जब कष्ट होता है तब उसके लिए नियम बनता है। बताया जाता है, जब बच्चा रोएगा तो माँ तब दूध का इंतजाम करती है, रोएगा नहीं तो माँ भी इंतजाम नहीं करेगी। तो लोगों को बड़ा कष्ट हुआ। PIL का मतलब ये होता है, कुछ ऐसे काम थे कि सपोज कोई रोड पर एक्सीडेंट हो गया और चोट लगी हुई करा रहा है, लेकिन वो इसलिए नहीं उठा रहा उसको क्योंकि उसका मान है कि कहीं मैं ही जेल न चला जाऊं, मैं दोषी न हो जाऊं। दूसरा, आप देखते हैं अमूमन घरों में क्या होता है
कि सपोज आप घर पर हैं और आपके छोटे भाई की बीवी बीमार हो गई और थोड़ा पर्दा पड़ता है हमारे समाज में, और आप सोचें वो दर्द के मारे करा रही है और आप शर्मा रही, उसको भैया कंधे में उठा के ले जाना पड़ेगा। छोटे भाई की बीवी है तो क्या हुआ, एक मानवता के नाते आपको उसको कंधे में उठा के हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, और आप यही सोचते रहो कि मेरे छोटे भाई की बीवी है, कहाँ इसका हाथ पकड़े, कहाँ इसको कंधे में ले जाएं, तो मर ही जाएगी भैया। तो संविधान ये भारत माँ की जो PIL जब बनी थी तो एक एडवोकेट थे, तो जब उन्होंने ये दर्दनीय कहानी देखी, एक महिला थी, एक मुस्लिम महिला थी खातून बिहार की वर्सेस बिहार, तो कपिला हिंगो रानी एक एडवोकेट थे, कपिला हिंगो रानी उनका नाम था बिहार का। तो कपिला हिंगो रानी ने देखा यार वो जेल चला गया, 3 साल से जेल में बिहार में इतने कैदी हैं कि कोई सुनवाई नहीं है। तो उन्होंने एक चिट्ठी निकाली और कोर्ट जज को लिखा, एप्लीकेशन डाली कि भैया सुनवाई करो कि नहीं करोगे। और एक दूसरा केस है मेरे माता, वो है ये गंगा नदी के ऊपर है, कानपुर में अंधी मां की तरह बिठा दिया आपने, कितना खराब लगता है रुकी हुई गंगा। मान गए बिजली मिल रही है, अब तो सोलर आ गया, तो गंगा रुकी हुई, जहां जहां मां गंगा बहती है वहां बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जहां मां गंगा को रोक दिया गया तो एक क्या बन गया, कुंड बन गया, एक कुआं जैसे बना दिया आपने, तो लगता भी नहीं कि मां गंगा है। तो एक पीड़ा, उसने सरकार को ये पीड़ा दी और बताया कि भैया मां गंगा दूषित हो चुकी है, सरकार सुनने को तैयार नहीं है। तब जाके मां गंगा को सफाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल बनाया। ट्रिब्यूनल का मतलब वो पूरा गंगा का ध्यान रखेगा, गंगा की सफाई होगी। इस साल अभी गंगोत्री में सीवर लाइन मां गंगा में देखी गई पिछले महीने, अब एक्शन चालू। जिस तरीके से कोई माँ है, उसका बेटा ड्यूटी गया और जब वो घर पर आया तो उसने देखा, हो सकता है उसके 3 बच्चे थे, माँ अंधी थी, अपने मलमूत्र करती थी, वो जब घर आया, वो जब भी आए तो उसकी बीवी सही ढंग से सेवा नहीं करती थी। तो इसलिए अभी कुछ पहले बुजुर्गों के लिए कानून बना है, वो इसलिए बना है ताकि बेटा बहू सब काबू में रहे, उनकी मर्जी है वो प्रॉपर्टी दे या नहीं दे, ये कानून है मेरी भारत माँ, इस संविधान में लिखा हुआ है कि ताकि आपका बेटा और बहू सब कंट्रोल में रहे जब तक आप जिंदे हैं। ये बोला कि आप जिसको चाहो उसको प्रॉपर्टी दे सकते हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, पूरा कोर्ट आपके साथ खड़ा है। क्योंकि अक्सर बुजुर्गों का आप देखते बराबर उनके साथ अन्याय होता है, तो संविधान में ये भी उनकी, देखो कहाँ संविधान, इस भारत माँ का आंचल कितना विशाल है, कितना हृदय इस संविधान का है कि बुजुर्ग पर भी नजर पड़ी। सोचा बुजुर्गों को पेंशन दे दी, अच्छा पेंशन तो मिल रही, वो फिर अपनी बहू लड़ रही है, बहू से बुजुर्ग किसी को पेंशन भी मिलती है, आप देखते हो बुजुर्ग लोग उनको 30,000 रुपये मिल रहा, तो अकड़ दिखा रही शाम सुबह, ओ ये पैसा मिला तो क्या होगा, जब सर दर्द होगा, पेट दर्द होगा, परेशान होगी तो मालिश तो बहू करेगी ना भाई, पैसा क्या करेगा, पैसा थोड़ी मलहम लगाएगा। इसलिए कोर्ट ने, इस भारत माँ ने, संविधान ने अब वो फैसला बना रखा है कि पेंशन थोड़ी कहीं न कहीं नियम कानून बना रखे कि भैया यदि आपने बुजुर्गों सेवा नहीं की तो माँ किसी को, अपनी बेटी को भी धन दे सकती है। और आज की डेट में वो भी कानून है, बेटा बेटी बराबर है, तो बेटी भी सेवा करती है, बहुत अच्छी। कल मैं देख रहा था बहुत सारी यहाँ 4 लड़कियां बच्ची आई है, अर्चना, अंजना, वो मुझे कुछ कार्ड दे के गई हैं, श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल की बच्चियां हैं, कल आई उन्होंने मुझे कार्ड दिया, तो मैं